Hi friends, welcome back to my channel. This is here Sakshi Singh Chauhan. Hope you guys doing well. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण ऑफिसेज कॉर्पोरेट ऑफिसेज बंद हैं, तो एमसीए ने एक सर्कुलर पास किया था कि वो अपनी जनरल मीटिंग को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कंडक्ट कर सकते हैं। उसके रिलेटेड एक और सर्कुलर आया जिस पे आज का ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो कैसे रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं इस मीटिंग में। इस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ने कुछ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि टू पास द रिजोल्यूशन ऑफ अर्जेंट नेचर थ्रू पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग विदाउट होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। सेकेंड, टू होल्ड द ईजीएम ऑन और बिफोर 30th of June through video conferencing or any other audiovisual means where the extraordinary general meeting is unavoidable. सो हम इन सारे क्लैरिफिकेशन को डिटेल्स में देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ अर्जेंट नेचर थ्रू पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग विदाउट होल्डिंग अ जनरल मीटिंग, येस दिस इज अलाउड टू द कंपनीज। कुछ एक्सक्लूजन में कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिजनेस और बिजनेस वेयर एनी पर्सन हैज अ राइट टू बी हर्ड कैन नॉट बी पास थ्रू पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग विदाउट होल्डिंग अ जनरल मीटिंग, requires physical presence of the members at the common venue. सेकेंड कैटेगरी है जिसमें ईजीएम होल्ड करेंगे ऑन और बिफोर 30th of June 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, जहाँ पर ईजीएम इज अनअवॉइडेबल। तो इस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, ईजीएम मोड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ही होगा मीडियम। Recording of the AGM kept safe by the company and the public company shall made available on its website if any as soon as possible. Capacity of this kind of a meeting, तो जिन कंपनीज को रिक्वायर्ड ही वोटिंग के थ्रू कंडक्ट करना मीटिंग, उसमें फैसिलिटी मस्ट अलाउ एटलीस्ट 1000 मेंबर्स टू पार्टिसिपेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और सेकंड कैटेगरी है जिसमें कंपनी को नहीं है रिक्वायरमेंट फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग की, तो उस केस में फैसिलिटी मस्ट बी अलाउड एटलीस्ट 500 मेंबर्स और द मेंबर्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी विच एवर इज लेस टू पार्टिसिपेट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें से एक्सक्लूजन भी है, यानी कि कुछ लोगों को इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लार्ज शेयर होल्डर्स जिनकी होल्डिंग 2% से ज़्यादा या 2% है, या प्रमोटर ग्रुप, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स, KMPs, चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी और डिफरेंट कमिटीज ऑफ द कंपनी। Facility window to join the meeting shall be kept open for at least 15 minutes before scheduled time and shall not be closed till the expiry of 15 minutes after scheduled time. E-voting facility shall be provided in accordance with the Act and rules. Attendance shall be counted for the ascertaining of the quorum under the Act. चेयरमैन कैसे अपॉइंट करेंगे, तो इसके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है। पहला कि अगर मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग लेस देन 50 हैं तो चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट, और अगर मोर देन 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट देन शैल बी अपॉइंटेड बाय द पोल थ्रू ई वोटिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। मैनर ऑफ वोटिंग को भी क्लैरिफाई किया है। पहला, इफ द लेस देन 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग देन ईदर बाय ई वोटिंग और बाय शो ऑफ हैंड, और एनी अदर केसेस में थ्रू ई वोटिंग ओनली। काउंटिंग ऑफ वोट्स वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर दूसरी कैटेगरी में रिक्वायर्ड है तो अगर किसी भी कारण से काउंटिंग पूरी नहीं हुई है तो मीटिंग एडजर्न कर सकते हैं एंड कॉल लेटर टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग। Proxies are not allowed in case of meeting conducted through video conferencing or any other audiovisual means. कुछ लोगों का मैंडेटरी पार्टिसिपेशन बताया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड, और सेकेंड, ऑडिटर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर शैल अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर वीडियो मोड। Notice of the meeting shall contain first disclosure with regards to the manner provided in the circular, and second, how to access the participate in the meeting. Second, notice of the meeting should be displayed on the website of the company and should be intimate to the stock exchange in case of listed company.
जो भी रेजोल्यूशन मीटिंग का पास होगा उसे आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 days ऑफ द मीटिंग एंड इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द मैकेनिज्म शुड बी फॉलोड जो भी सर्कुलर में लिखा था ड्यूरिंग सच मीटिंग. Or any other compliances shall ensure that all the compliances associated with the provision related to the general meeting, wise making of disclosure, inspection of related documents by the members, or authorization for voting by the body corporate etc. as provided in the act and the article of association of the companies are made through electronic mode. तो कंपनी मेक श्योर कि सारे के सारे प्रोविजन फॉलो हों जैसे कि एक जनरल मीटिंग में फॉलो होते हैं अंडर द एक्ट. Hope you guys understand through my video this clarification of the MCA. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe and please visit often. तब तक के लिए be safe and stay home.